हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएससी नॉलेज। गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एसएससी सीएचएसएल 2018 की टाइपिंग टेस्ट की पहले मैं आपको लास्ट में टिप्स देने वाला हूं और कुछ आपका डाउट है जो मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा। पहले मैं उस डाउट को मैं बताऊंगा, डाउट को क्लियर करूंगा, उसके बाद जो है मैं टिप्स दूंगा। तो चलिए पहला डाउट मैं लेता हूँ जो सबसे ज़्यादा डाउट पूछा गया है स्टूडेंट के द्वारा। वो है आपका वर्ड हाईलाइटेड होगा या नहीं। तो देखिए इसके रिलेटेड मैंने आपका आरटीआई डाला था। मैंने आपका 2-3 बार मैंने ऐसे से कांटेक्ट भी किया था। उन्होंने हर एक बार मुझे बताया है डेमो वीडियो में जैसा जैसा दिख रहा है वैसा ही होगा। तो अगर डेमो वीडियो के हिसाब से चले, डेमो वीडियो को अगर हम लोग देखें तो डेमो वीडियो का देखिए स्क्रीनशॉट मैंने लिया था। यहाँ पर फर्स्ट लाइन आपको दिख रहा है बिकम ए प्रो विथ। जैसे उन्होंने टाइप किया है देखिए यहाँ पर कहीं भी कलर चेंज नहीं हो रहा है, कहीं भी कलर शो नहीं हो रहा है, कहीं भी हाईलाइटेड नहीं हो रहा है। तो डेमो वीडियो के हिसाब से अगर हम लोग मान के चले तो भाई 99% मेरा भी मानना है आपका वहाँ पर जाके हाईलाइटेड बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि अगर हाईलाइटेड होगा तो आपको ही पता है टाइपिंग जो है बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि लाइन मिस होने का यहाँ पर कोई चांस नहीं होता है। आपको पता चल जाता है कौन सी वर्ड आपको टाइप करना है, क्योंकि जब भी आपका लाइट से पता चल जाता है आपका हाईलाइटेड होता है, आपके लिए बहुत ही रीड करना बहुत ही आसानी हो जाता है कि भाई क्या लिखा हुआ है। तो आप लोग एक बार आप लोग को सबको पता है कि टाइपिंग मास्टर प्रो करके एक सॉफ्टवेयर आता है जहाँ पर आपको टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छा हो जाता है। तो मेरा मानना है, या आप लोग भी मान सकते हैं कि भाई 99% मान के चलिए वहाँ पर जाके बिल्कुल हाईलाइटेड नहीं होगा। हालांकि कुछ यूट्यूबर जो है या कुछ स्टूडेंट जो है अभी भी मान रहे हैं कि भाई हाईलाइटेड बिल्कुल होगा। क्योंकि देखिए वो किस लिए मान रहे हैं वो भी मैं दिखा देना चाहता हूँ। आप लोग जैसे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये देख सकते हैं आपका टीसीएस का जो डिजिटल असाइनमेंट है, टाइपिंग रिलेटेड असाइनमेंट है, यहाँ पर जो है टोटल इंस्ट्रक्शन दिया गया है, क्या क्या होता है सब कुछ यहाँ पर कहा गया है। क्योंकि देखिए टीसीएस ऐसा नहीं सिर्फ और सिर्फ एसएससी का एग्ज़ाम लेता है। टीसीएस बहुत सारे एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। आरआरबी हो गया, आपका दिल्ली हाई कोर्ट का हो गया, डीएसएसबी करके कुछ एग्ज़ाम वगैरह होता है, हाई कोर्ट का कुछ टाइपिंग वगैरह होता है। सब कुछ एग्जामेशन जो है टीसीएस ही लेता है। तो मैंने दिल्ली हाई कोर्ट का कुछ कैंडिडेट से बात किया, कुछ कैंडिडेट जो है डीएसएसबी का एग्ज़ाम दिया है उनसे भी मैंने बात किया। उन्होंने टीसीएस की द्वारा जो है टाइपिंग दिया था, टाइपिंग जो है टीसीएस ने उन लोगों का लिया था। तो उनसे जब मैंने बात किया उन्होंने बोला हाँ आपका हाईलाइटेड होता था, आपका साइड में ऐसे करके जो है लिखा रहेगा, सब कुछ लिखा रहेगा कि कितना वर्ड आपने टाइप किया है, कितना की स्ट्रोक आपने प्रेस किया है, सब कुछ यहाँ पर लिखा रहेगा। लेकिन अगर एसएससी का डेमो देखें तो एसएससी का डेमो से पता चल रहा है कि आपका हाईलाइटेड बिल्कुल नहीं होगा। और मेरा भी मानना यही है कि हाईलाइटेड नहीं होगा। क्योंकि देखिए आप लोग एक बात मान के चलिए, एसएससी का और बाकी एग्जाम का मामला जो है अलग है। एसएससी में कितना स्टूडेंट है, 35,000 के अराउंड स्टूडेंट है जो कि टाइपिंग देने जाएंगे, और आपके लिए वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ 6,000 है। और वहीं पर जो है बाकी एग्जामिनेशन में नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है बहुत कम रहता है, तो इसीलिए वहाँ पर देखिए इतना दिक्कत नहीं होता है। लेकिन एसएससी का मामला अलग है और यहाँ पर कुछ तो अलग करना पड़ेगा, तभी जो है इतना स्टूडेंट को सॉर्ट आउट करना एसएससी के लिए पॉसिबल नहीं है। वरना जो है कट ऑफ जो है बहुत हाई जाने वाला है, क्योंकि अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा क्वालिफाई कर देंगे तो आपका जाहिर सी बात है आपका कट ऑफ भी ज़्यादा जाने वाला है। तो कुछ तो अलग करना चाहिए, तभी आपका जो है स्टूडेंट जो है थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़े। तो आप लोग मान के चलिए आपका हाईलाइटेड बिल्कुल नहीं होगा। जैसे आप लोग पहले करते थे, आपको जैसे मैंने ऑफलाइन एग्ज़ाम जब दिया था, ऑफलाइन एग्ज़ाम देने के दौरान एक ही मन में डर रहता है, वो है लाइन मिस होने का। यहाँ पर भी सेम चीज़ है। देखिए आप लोग यही माइंड पर बैठा लीजिए, क्योंकि देखिए सभी ने जो है ऑफलाइन में जैसे पैसेज दिया जाता था, हार्ड कॉपी दिया जाता था, वैसे ही आपने प्रैक्टिस किया था पहले। लेकिन जब पता चला है कि आपका सॉफ्टवेयर में होगा, तब से आपने जो है सॉफ्टवेयर में करना स्टार्ट कर दिया है। तो आप लोग को मानना है कि ये जो है आपका, आप लोग को जैसे पैसेज मिलता था ऑफलाइन में, सेम पैसेज यही है। और ऐसे जैसे जैसे आप लोग करते थे कि लास्ट और जब भी टाइप करने जाएंगे उसके बाद बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन देना पड़ेगा यहाँ पर जाके, क्योंकि इस लाइन से जब इस लाइन पर आएंगे, सेकेंड लाइन पे आएंगे, यहाँ पर जाके आपको जो है हो सके तो टाइपिंग स्पीड थोड़ा सा डिक्रीज़ कर देना, ताकि आपका लाइन मिस होने का चांस जो है बिल्कुल ना रहे। क्योंकि देखिए आपके लिए जो भी एरर परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा है। अगर लाइन मिस हो जाता है तभी आपके लिए आपका डिस्क्वालीफाई होने का चांस बन जाता है, वरना आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए, आपका जो है एरर एक्सीड नहीं करेगा। तो मेरा यही कहना है कि लाइन मिस होने का जो भी आपके लिए घबराहट फील हो रहा है, इसको आप खुद ही सॉर्ट आउट कर सकते हैं।
और एक बात, अगर देखिए 1% के लिए अगर मान भी लेते हैं कि अगर हाईलाइटेड होगा, तो हाईलाइटेड अगर होगा तो पेपर जो है थोड़ा सा मॉडरेट बनाया जा सकता है, क्योंकि देखिए अगर हाईलाइटेड होगा तो आपको पता है टाइपिंग आपके लिए ईजी हो जाएगा, आपका स्पीड जो है वहाँ पर जाके इंक्रीज हो जाएगा। तो कुछ तो अलग करना पड़ेगा, तभी जो है आपको एसएससी जो है कुछ स्टूडेंट को सॉर्ट आउट कर सकता है, कुछ स्टूडेंट को जो है डिस्क्वालीफाई कर सकता है। तो इसके लिए हो सकता है कि जो टाइपिंग पैसेज है थोड़ा सा मॉडरेट बना जाए। मॉडरेट का मतलब है आपका नंबर सिस्टम जो है थोड़ा सा ज़्यादा दिया जाए, क्योंकि देखिए जो ऑफलाइन होता था, जैसे मैंने दिया था एग्जाम जब, तब 2 से 3 आपका की स्ट्रोक और नहीं की स्ट्रोक रहता था नंबर सिस्टम। मतलब मान लीजिए कि 100 जो 100 बस इतना ही 3 आपका जो है की स्ट्रोक देखिए आपका नंबर सिस्टम रहता था, उसके अलावा और कुछ नहीं था। और कैपिटल लेटर 2 4 था। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ जो है हो सकता है मॉडरेट बनाने के लिए आपका कैपिटल लेटर जो है 10 बड़ा दे दिया जाए, आपका आपका नंबर सिस्टम जो है वो भी 10 बड़ा दे दिया जाए, ताकि स्टूडेंट को थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़े। यही हो सकता है, उसका अलावा और कुछ नहीं। लेकिन अगर लाइन हाईलाइटेड नहीं होगा जैसे कि डेमो में दिख रहा है, तो बिल्कुल रिलैक्स रहिए। जैसे आपका पैसेज आता रहा है पिछले 2016-2017 में, सेम चीज़ जो इजी आता था वही आएगा, बिल्कुल इजी आएगा। आप लोग मान के चलिए, बिल्कुल कॉन्फिडेंस रहिए। और जिनका भी स्पीड आपका ठीक ठाक है, आपका मान लीजिए 36 37 भी आपका आ रहा है ना, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए, आपको कोई वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। उसके बारे में मैं आगे बात करूँगा। अब सेकेंड डाउट जो है वो स्टूडेंट का मानना है कि स्क्रॉल करना पड़ेगा या नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पर देखिए अगर लाइन हाईलाइटेड नहीं होगा तो जो है आपका ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन नहीं आएगा, क्योंकि नेक्स्ट लाइन अगर ऑटोमेटिकली आ जाएगा तब जो है आपका आँख में प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप लोग जो है आप लोग सोच रहे हैं कि स्क्रॉल करने के बाद ही जो है नेक्स्ट लाइन आएगा, तो भाई आप खुद सोचिए कि कीबोर्ड से एक बार अगर हाथ हट गया ना, तो फिर से आपको कीबोर्ड में हाथ लाना कितना मुश्किल बात है। आपका जो रिदम बन रहा था, जो आपका टाइपिंग का फ्लो चल रहा था, वो बिल्कुल रुक जाता है और आपका कंसंट्रेशन भी ख़त्म हो जाता है। तो स्क्रॉल करना वहाँ पर पॉसिबल नहीं है, और स्क्रॉल करने का चांस भी, मतलब स्क्रॉल करने का ऑप्शन भी नहीं दिया जाएगा। और स्क्रॉल जब किया जाता है, आप लोग को पता है यहाँ पर साइड पर जो है यहाँ पर एक ऐसे करके डिब्बा होता है जहाँ पर स्क्रॉल करने से ऊपर नीचे होता रहता है। तो यहाँ पर वैसा करके कुछ नहीं है, तो आप लोग मान के चलिए, या मेरा मानना है 100% मेरा मानना है। देखिए अभी जो बोल रहा है ना, चाहे मैं क्यों ना हूँ, बाकी यूट्यूबर क्यों ना हो, कोई टीचर क्यों ना हो, कोई स्टूडेंट क्यों ना हो, किसी की बात में जो है विश्वास बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि देखिए 100% किसी के आप विश्वास नहीं कर सकते हैं, बस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये हो सकता है, क्योंकि देखिए एसएससी फर्स्ट टाइम ऐसे करना जा रहा है कि ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम ले रहा है। पहले ऑफलाइन लेता था, मैंने जैसे 2 बार दिया है ऑफलाइन। आप मुझे जो भी पूछेंगे मैं 100% मैं दावे के साथ गारंटी दे के मैं बोल सकता हूँ, हाँ ऑफलाइन में ये सब होता था। लेकिन ऑनलाइन के लिए आप किसी से भी अगर पूछेंगे, अगर कोई बंदा बोलेगा कि हाँ ये होगा, तो भाई आप जो है आपके मन में जो आपको ज़्यादा विश्वास हो रहा है वही विश्वास कीजिए, उसके अलावा और कुछ नहीं। हम लोग बस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये होगा। अब जो हम लोग का एक्सपेक्ट जो भी कर रहे हैं, वो तो पता चलेगा 26 को कि भाई हमने जो एक्सपेक्ट किया था वो सही गया है या गलत गया है। तो हम लोग का मानना यही है, क्योंकि देखिए जो दिख रहा है वही मैं बता रहा हूँ, डेमो में जैसे जैसे दिख रहा है वही मैं बता रहा हूँ, उसके अलावा और कुछ नहीं बताऊँगा। तो डेमो से पता चल रहा है स्क्रॉल करने का ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल नहीं रहेगा। हालांकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऊपर में यहाँ पर ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3 लिखा है। मतलब पैराग्राफ जो होता है, पैरा जो होता है, 3 4 पैरा में हो सकता है आपका जो है टोटल पैसेज रहे। अब पैराग्राफ चेंज करने के लिए या तो स्क्रॉल करना पड़ेगा, नहीं तो दूसरा ऑप्शन जो है मेरा मानना है भाई एंटर जैसे आप प्रेस करेंगे आपका पैराग्राफ चेंज हो जाएगा। तो आप लोग मेरा 99% मेरा मानना है कि स्क्रॉल का ऑप्शन नहीं रहेगा। आपको जैसे एंटर करेंगे आप लोग का नेक्स्ट पैरा पर चले जाएंगे, क्योंकि स्क्रॉल करना पॉसिबल नहीं है। जैसे आप माउस पर एक बार आप कोशिश करके देख लेना, जैसे माउस पर आप लोग हाथ रखेंगे आपका टाइपिंग स्पीड जो है फिर से आपका डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि फिर से आपको हाथ जो है आपको कीबोर्ड पर लाना है। कीबोर्ड पर लाने के बाद फिर से वही रिदम लाना बहुत डिफिकल्टी हो जाता है। तो स्क्रॉल करने का ऑप्शन यहाँ पर भी नहीं रहेगा। आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी सेम चीज़ जो है देखिए, यहाँ पर ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है, देखिए आपका यहाँ पर भी एंटर प्रेस करने से आपका जो है चेंज होता रहता है। तो यहाँ पर भी आप लोग मान के चलिए कि स्क्रॉल करने का ऑप्शन बिल्कुल नहीं रहेगा। अब एरर परसेंटेज का जो डाउट हो रहा है, एरर परसेंटेज आपका 7% फॉर जनरल, 10% फॉर अदर कैटेगरी, फॉर एलडीसी एंड पोस्टल असिस्टेंट। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपका 5% फॉर जनरल, 7% फॉर अदर कैटेगरी।
तो यही आपका एरर परसेंटेज है। वर्ड पर मिनट शो करेगा या नहीं, मेरे हिसाब से अगर डेमो को देखा जाए तो भाई बिल्कुल शो नहीं करेगा, लेकिन अगर TCS का जो आपका PDF दिया गया है उसके हिसाब से चला जाए तो भाई दिखाया जाएगा, लेकिन मान के चलिए आपका वर्ड पर मिनट भी शो नहीं करेगा। और कुछ स्टूडेंट पूछ रहा था कि एरर जो है आपका वहाँ पर शो करेगा या नहीं, कलर से पता चलेगा या नहीं। भाई हाईलाइटेड अगर नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा, अगर हाईलाइटेड होता भी है तब भी आपको जो है एरर शो नहीं करेगा, क्योंकि अगर एरर शो करेगा तब स्टूडेंट के लिए और आसानी हो जाएगा। और ये जैसे कि मैं मान रहा हूँ कि SSC थोड़ा सा कुछ अलग करने की कोशिश करेगा ताकि स्टूडेंट को थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़े, तो एरर भी यहाँ पर आपको खुद ढूंढना पड़ेगा, आपके पास जो टाइम बच जाएगा। देखिए जिसका भी टाइपिंग आपका 38 से लेके 42 या 40 के अराउंड है, सबका टाइपिंग वहाँ पर भी जाके आपका 8 से 9 मिनट के अंदर जो है ख़त्म हो जाएगा। और जो भी 1-1.5 मिनट जो भी आपके पास बचेगा, आपको उसको जो है यूज़ करना है सिर्फ और सिर्फ एरर ढूंढने में। एरर को जो है आप लोग पढ़ते जाना। अगर कुछ वर्ड पर आपको लग रहा है कि आपने मिस स्पेल्ड किया है या आपने गलत कुछ प्रेस कर दिया है, कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, तो तुरंत उसको जो है माउस से यूज़ करके आपको जो है माउस और बैक स्पेस को यूज़ करते हुए आपको उसको ठीक करना है। और कुछ स्टूडेंट को ये भी डाउट है कि बैक स्पेस यूज़ करने से वो एरर में काउंट होगा या नहीं। भाई बैक स्पेस से कोई लेना देना नहीं है, बैक स्पेस एरर में काउंट नहीं होगा, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिए। अब जो है नेक्स्ट जो डाउट है स्टूडेंट के मन में, ग्रॉस स्पीड और नेट स्पीड। देखिए ग्रॉस स्पीड और नेट स्पीड जो है, यह ग्रॉस स्पीड क्या है, देखिए आपने जो टोटल टाइप किया है वो ग्रॉस स्पीड है, जो आपने एरर टाइप किया है वो भी आपका ग्रॉस स्पीड में काउंट होगा। लेकिन नेट स्पीड जो है आपका एरर को छोड़ते हुए, एरर को जो है उसको आपका उसको अलग करते हुए जो आपका आएगा उसको नेट स्पीड किया जाता है। जैसे मान लीजिए जैसे आपके लिए 1750 वर्ड पर मिनट 1750 जो है की स्ट्रोक आपके लिए रहेगा, और इस 1750 को जो है 10 मिनट के अंदर जो है आपको टाइप करना है। अब मान लीजिए आपने टाइप किया है और आपने 50 की स्ट्रोक आपने जो है 50 की स्ट्रोक आपने एरर किया है, आपने एरर कुछ गलत टाइप किया है, तो 1750 के हिसाब से आपका ग्रॉस स्पीड जो है आपका बन रहा है 35 वर्ड पर मिनट। अब नेट स्पीड जो है देख सकते हैं आप, नेट स्पीड के हिसाब से चला जाए तो भाई आपने तो 1700 वर्ड आपने टाइप किया है, सॉरी 1700 की स्ट्रोक आपने टाइप किया है, तो इसके हिसाब से अगर चला जाए तब तो आपने टाइप जो है थोड़ा सा कम किया है। तो यही मेरा कहना है कि नेट स्पीड जो है 34 या 33 अगर शो कर रहा है तो बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि जो ग्रॉस स्पीड है वही आपका काउंट होगा। आपको बस 1750 की स्ट्रोक जो है 10 मिनट के अंदर जो है आपको टाइप करना है। और आपका एरर परसेंटेज जो है जैसे कि मैंने बताया 7% फॉर जनरल, भाई 7% से कम होना चाहिए, और बाकी कैटेगरी के लिए 10% से कम होना चाहिए। बस इतना ही क्राइटेरिया है, बाकी और कुछ यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। नेट स्पीड अगर 34, 33 भी आ रहा है तो बिल्कुल मत घबराइए, आपका ग्रॉस स्पीड ही आपका काउंट होगा। तो ये भी आपका डाउट गया है। अब जो है पूरा डाउट मैंने क्लियर करने की कोशिश किया है, उम्मीद है और कोई डाउट आपके मन में नहीं होना चाहिए। अब लास्ट मिनट का जो टिप्स है कि इस 4-5 दिन में आपको क्या क्या करना है। आज से लेके 21 से लेके 24 तक आपको जैसे जैसे आप लोग टाइप कर रहे हैं वैसे ही कीजिए। अगर 4-5 घंटा आप लोग कर रहे हैं तो 4-5 घंटा आप लोग टाइप करते रहिए, आपको स्ट्रैटेजी चेंज करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हालांकि मैंने जो स्ट्रैटेजी बताया था, जिन्होंने भी फॉलो किया है अच्छा खासा मुझे फीडबैक मिला है। जैसे कि मैंने बताया था कि भाई आप लोग जो है बाहर जाके टाइप करते रहिए, जैसे कोई साइबर कैफ़े वगैरह चले जाइए, ताकि आपका माहौल देखिए इन्वायरमेंटल जैसे चेंज होगा, माहौल जैसे चेंज होगा, प्लेस जैसे चेंज होगा, आपका दिमागी हालात चेंज हो जाता है, उससे भी आपका जो है टाइपिंग में फ़र्क पड़ता है, मैंने कहा था। तो जिन्होंने मुझे फीडबैक दिया है, देखिए 1-2 दिन उनका प्रॉब्लम हुआ था जैसे जैसे मैंने बताया था, उसके बाद जो है वो सॉर्ट आउट हो गया है और वो लोग अभी बिल्कुल कॉन्फिडेंस थे। लेकिन अभी तक जिन्होंने ये सब नहीं किया है, अभी भी 1-2 दिन टाइम है, आप लोग कर सकते हैं। और एक बात जो है मैंने बताया था कि टाइपिंग का की स्ट्रोक का जो साउंड होता है उसको आपको होम थिएटर में यूज़ करते हुए या मोबाइल फ़ोन में यूज़ करते हुए आपको टाइपिंग के दौरान आपको लाउड स्पीकर में लगाना है और आपको सुनना है, ताकि आपको जो है देखिए आपके अगल बगल में जो स्टूडेंट रहेगा उसका जो की का जो साउंड होता है उसमें आपका दिक्कत हो सकता है, टाइपिंग में कंसंट्रेशन में आपको दिक्कत हो सकता है। तो इसीलिए मैंने बताया था, और जिन्होंने भी ये ट्राई किया है उनको अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
मेरा यही कहना है कि देखिए जो भी मेरा स्टडी जिन्होंने फॉलो किया था वो बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंस होकर जाएगा और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हालांकि आप लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप लोग भी बिल्कुल रिलैक्स रहिए। देखिए जितना प्रैक्टिस करना था आपने कर लिया है, अब प्रैक्टिस करने की बिल्कुल उतना मायने नहीं रखता है। जो भी कर रहे हैं 4-5 घंटा जो भी कर रहे हैं इनफ है आपके लिए। और अलग जो भी मैं बोल रहा हूँ, अभी भी अगर आपने वो साउंड वगैरह नहीं सुना है तो 4-5 दिन में आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अब जो है देखिए नेक्स्ट जो है आपका एग्ज़ाम सेंटर पर, जैसे हमारे टाइम क्या हुआ था, एग्ज़ाम सेंटर में जो पहले जाता था, देख आपको पता है कि लाइन के थ्रू आपको एंट्री मिलता है। तो हमने जो है हम लोग को पता था कि जो फर्स्ट जाएगा उस बंदे को जो है कोई भी कीबोर्ड आप मन पसंदीदा कीबोर्ड आपको मिल सकता था। अब टीसीएस क्या करेगा इस बार जो है सब कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा है। देखिए हमारा टाइम क्या हुआ था, मैंने शायद 3-4 जन के बाद मैंने एंट्री लिया था। 3 या 4 स्टूडेंट के बाद मैंने एंट्री लिया था। उसके बाद जैसे एंट्री लिया, आपको पता है कि वेरिफिकेशन वगैरह होता है, आपका फ़ोटो वगैरह चेक किया जाता है। फ़ोटो वगैरह चेक करने के बाद उन्होंने बस मेंशन कर दिया था कि लैब नंबर 2 या लैब नंबर 3 पर चले जाओ। वहाँ पर जाके हम लोगों को उसके बाद और कुछ मेंशन नहीं किया गया था कि भाई कौन सी डेस्क में जाना है, कौन सी कंप्यूटर में जाना है, कुछ मेंशन नहीं किया गया था। बस लैब नंबर मेंशन किया गया था। जैसे ही लैब में गया आप कहीं भी बैठ सकते थे। अब देखिए अगर सेम प्रोसेस इस बार भी रहेगा, आप कहीं भी अगर बैठ सकते हैं, तो भाई मेरा कहना है कि आप कॉर्नर वाला सीट लेना जो एकदम साइड में होता है। क्योंकि देखिए आप यहाँ पर देखिए ये वाला मान लीजिए एक टोटल रो है, मतलब एक लाइन पर इतना स्टूडेंट, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 आपका मान लीजिए डेस्क है। अगर बिल्कुल साइड में रहेंगे, यहाँ पर भी स्टूडेंट रहेगा, यहाँ पर भी, इधर भी स्टूडेंट रहेगा, इधर भी डेस्क रहेगा, ऐसे करके रहेगा, यहाँ पर भी आपके सामने रहेगा। अगर आप लोग यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर तो कोई स्टूडेंट नहीं रहेगा, तो एक स्टूडेंट यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। ऊपर से आपका और एक जो होता है आपका साउंड जो है वो थोड़ा सा कम आएगा। अगर यहाँ पर आप लोग बैठेंगे तो यहाँ पर साउंड जो है देखिए इधर से आएगा, इधर से आएगा, इधर से आएगा, इधर से आएगा, बहुत सारे साउंड यहाँ पर आएगा। तो आप लोग कोशिश करना एकदम या तो यहाँ पर बैठने के लिए, नहीं तो यहाँ पर, ये दोनों जगह सबसे सेफ प्लेस रहेगा एकदम साइड में। तो आप लोग को जैसे मैंने बताया, अगर कंप्यूटर मेंशन नहीं रहेगा, डेस्क मेंशन नहीं किया जाएगा, तो आप लोग कहीं भी जाके बैठ जाना। और एक बात, जाते आपको तुरंत एक चीज़ चेक करना है, आपका कीबोर्ड आपको देखना है, कीबोर्ड का जो है नया है या पुराना है। देखिए अगर ज़्यादा पुराना होता है, एक बार आप लोग टाइप करते ऐसे ही आप लोग देख लेना कि सब की जो है काम, हालांकि 2 मिनट आपको डेमो मिलेगा, डेमो में पता चल जाएगा, लेकिन आप लोग फिर भी एक बार ऐसे ही आप लोग जो है टाइप करके एक बार कोशिश करके देख लेना कि आपका सब कुछ की काम कर रहा है या नहीं। आपका जो चेयर दिया जाएगा, चेयर जो है आपका ठीक से एडजस्ट हो रहा है या नहीं, वो भी आप लोग चेक कर लेना। क्योंकि जो भी प्रॉब्लम है आपको तुरंत बताना है। जो भी इन्विजिलेटर होगा, जो भी एग्जामिनर होगा, उनको आपको इन्फॉर्म करना है, वो लोग आपके लिए चेंज कर देगा। क्योंकि वो आपका अगर पहले बताएंगे, लेकिन अगर मान लीजिए लास्ट में बताएंगे तब आपका कोई ऑप्शन नहीं रहता है, क्योंकि सब जो है डेस्क पूरा भर जाता है। जैसे देखिए 7:30 में जिनका एंट्री है, 7:30 से लेके 8:30 तक उनको एंट्री मिलेगा, और 9 बजे से उनका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, और 9:30 तक उनका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। तो यही आपको करना है कि भाई 7:30 को आपको एंट्री लेना है। तभी आपको जैसे जैसे मैंने बताया कि भाई ये सब आपके लिए ऑप्शन रहेगा। आप कोई भी कीबोर्ड, आपका मनपसंदीदा कीबोर्ड आप लोग ले सकते हैं। हालांकि देखिए मेरा मानना है, देखिए आपको एक मूवी याद होगा, चैन कुली की मैन कुली करके एक मूवी आया था शायद, जहाँ पर एक मैजिक बैट था। उस लड़के का मानना था कि उनके अंदर मैजिक नहीं है, उस बैट के अंदर मैजिक है, और उस बैट के अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। उस बैट में वो जब खेलते हैं तभी वो अच्छा स्कोर कर पाते हैं। लेकिन वो अंत में फिल्म में भी दिखाया गया था कि मैजिक बैट में नहीं था, मैजिक जो है उस बच्चे पे था। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है। देखिए कीबोर्ड पर मैजिक नहीं रहेगा, कीबोर्ड आपके अंदर है। आपको अगर टाइपिंग आता है, मैंने जैसे कहा था, बस आपको सॉफ्ट और हार्ड दोनों कीबोर्ड में टाइपिंग आना चाहिए। भाई कंपनी से कोई मतलब नहीं है, कंपनी कुछ भी दे दे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप लोग कोई भी कीबोर्ड दे दे, क्योंकि आप मैजिक आपके अंदर है, ना ही कीबोर्ड के अंदर, मैजिक आपके अंदर है। अगर आप कॉन्फिडेंस है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अगर अच्छा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। वहाँ पर जाके आपका अच्छा खासा स्पीड बनेगा। बस आपका सॉफ्ट हार्ड जो भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं वाला है। और ज़्यादा सॉफ्ट वहाँ पर बिल्कुल नहीं मिलेगा, या तो हार्ड मिलेगा, नहीं तो मीडियम जो सॉफ्ट होने वाला है वो मिलेगा आपको। तो कीबोर्ड का भी यहाँ पर प्रॉब्लम गया है। अब जो है देखिए
कीबोर्ड का प्रॉब्लम आपको मैंने सॉर्ट आउट कर दिया। अब एरर जो है देखिए, मान लीजिए आपने शुरुआत किया, टाइपिंग स्टार्ट कर दिया और शुरू में आपका क्या हुआ कि आपका टाइपिंग जो है, आपका हाथ जो है, हो सकता है कि नर्वसनेस के कारण जो है थोड़ा सा ज़्यादा हिलने लगे और आपका एरर परसेंटेज ज़्यादा आने लगे। तो आपको क्या करना है, आपको भाई टाइपिंग वहाँ पर ही रुकना है और 5 सेकंड के लिए रुक जाना है और एक गहरी सी सांस लेना है, अच्छा सा सांस लेना है और आपका फिर छोड़ना है। उसके बाद रिलैक्स होकर, माइंड को रिलैक्स करके फिर से टाइपिंग स्टार्ट करना है। क्योंकि देखिए, अगर गलती होना स्टार्ट हो गया तो आप वहाँ पर और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि नर्वसनेस के कारण बहुत टाइम ऐसा होता है। लेकिन मेरा कहना है भाई, नर्वस बिल्कुल मत होना, क्योंकि नर्वस होने का क्या मतलब है। आपको टाइपिंग देखिए, आपका स्पीड अच्छा खासा है, एक्यूरेसी अच्छा खासा है, तो वहाँ पर जाके 10 मिनट का काम है, 10 मिनट आप अच्छा टाइपिंग कर दीजिए, आपका टाइप खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर नर्वस फील करेंगे तो नर्वस कौन लोग फील करेंगे, जिनका टाइपिंग स्पीड कम है। आपका अगर टाइपिंग स्पीड ज़्यादा है, अच्छा है, तो भाई कॉलर उठा के जाना है आपको। भाई टाइपिंग स्पीड अच्छा है, आपका एक्यूरेसी अच्छा है, तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि बहुत टाइम ऐसा देखा गया है कि साउंड के कारण बाकी स्टूडेंट को देखते हुए स्टूडेंट का जो है थोड़ा सा नर्वसनेस फील होता है और आपका उंगली कांपने लगता है। तो उंगली को जो है आपको, जैसे मैंने बताया कि आपको टाइपिंग रोक देना है, वहाँ पर ही रोक देना है और 10 सेकंड के लिए रुक जाना है। क्योंकि देखिए भाई, आपका जिनका भी 40 स्पीड है उनका तो 8 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो 8 मिनट, 2 मिनट तो आपके पास बचेगा ना। तो 10 सेकंड आपको जो है आप दे दीजिए सांस लेने में, रिलैक्स होने में। तो आपका जो भी प्रॉब्लम है एरर, अब एरर नहीं आएगा, बिल्कुल रिलैक्स होकर दे दीजिएगा। और एक चीज़ जो है देखिए, मेरा यही कहना है कि देखिए, जब 2016 में हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, तब क्या हुआ था, जब तक आप की पर प्रेस नहीं करेंगे, कीबोर्ड पर कोई स्विच नहीं प्रेस करेंगे, तब तक आपका टाइमर ऑन नहीं होता था। अब इस बार ऑनलाइन है, ऑनलाइन में क्या होगा वो तो आपको इन्विजिलेटर बताएगा। मेरा मानना है, अगर देखिए की स्ट्रोक, जब तक कीबोर्ड पर हाथ नहीं डालेंगे, इस बार भी सेम होगा कि भाई आपका टाइमर स्टार्ट नहीं होगा। नहीं तो ये हो सकता है कि जब तक आप लोग स्टार्ट पर एक लिखा रहेगा कि स्टार्ट, जब तक आप स्टार्ट पर आप क्लिक नहीं करेंगे तब तक आपका जो है टाइमर ऑन नहीं होगा। तो अगर आपको साउंड से प्रॉब्लम हो रहा है, या आपको मान लीजिए कि आपको थोड़ा सा नर्वस फील होने लगा, तो आप लोग कोशिश करना कि 5 मिनट या 10 मिनट बाद भी अगर आप टाइपिंग करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि भाई वहाँ पर जाके आप कभी भी टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि भाई जब तक आपका टाइमर ऑन नहीं होगा तब तक आपका एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं होगा। तो आप कीबोर्ड पर आप थोड़ा सा देर में स्टार्ट करना, देर से प्रेस करना, आप बाकी स्टूडेंट को स्टार्ट करने दीजिए, उसके बाद आप स्टार्ट कर देना। हालांकि जो इन्विजिलेटर होगा, जो एग्जामिनर होगा, वो लोग आपको बोलेंगे कि भाई स्टार्ट करो, तो उनसे आप उनकी बात आपको सुनना नहीं है। क्योंकि देखिए, जब तक आप प्रेस नहीं करेंगे तब तक आपका एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं होगा और टाइमर स्टार्ट नहीं होगा तब तक एग्ज़ाम भी नहीं होगा। तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स रहना और स्टार्ट या आपका जो की रहेगा, की पर बिल्कुल प्रेस मत करना। अगर मेरा बात समझ नहीं आ रहा है तो मेरा जो है टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, वहाँ से मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोग मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं और अच्छे से आपको समझा दूंगा। तो आपको ऐसे करके आप जो है, जो नर्वसनेस, जिनको नर्वसनेस फील होगा, वो ऐसे करके आप लोग कर सकते हैं कि भाई चलो 10 मिनट के मैं बाद स्टार्ट करूँगा, सबको ख़त्म होने के बाद में स्टार्ट करूँगा। 2-3 मिनट बाद भी स्टार्ट कर सकते हैं, 5 मिनट बाद भी स्टार्ट कर सकते हैं, 10 मिनट बाद भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये गया आपका और एक पॉइंट। और जो बाकी जो चीज़ है देखिए, सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है। देखिए अब जो है, देखिए 25 को आपको क्या करना है, 25 को अब देखिए 24 तक जैसे जैसे आप लोग टाइप कर रहे हैं वैसे ही कीजिए। 25 को आपको 2 से 3 घंटा टाइप करना है, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि देखिए, अगर उससे ज़्यादा करेंगे तो अगर मान लीजिए कि उंगली में पेन वगैरह फील होने लगा, स्ट्रेस वगैरह आने लगा, तो भाई 26 को आपसे टाइपिंग नहीं होगा। तो इसलिए मैं कहूँगा कि भाई जितना करना था आपने टाइप कर लिया है, आप कम करने की कोशिश कीजिएगा 25 को। 26 को सुबह में ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। अगर आप लोग मेरा स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं या मेरा बात अगर मान रहे हैं भाई, मुझे अगर विश्वास कर रहे हैं आप लोग, तो भाई 100% मुझे विश्वास कीजिए। लास्ट मिनट के लिए अब विश्वास कर लीजिए, 1 घंटा से ज़्यादा मत करना। क्योंकि आपका उंगली वहाँ पर जाके काम नहीं करेगा अगर आप लोग का स्ट्रेस वगैरह आ गया। क्योंकि आपने जितना टाइपिंग करना था टाइप कर लिया, अब वो टाइम नहीं रहा कि आप ज़्यादा टाइप करने से आपका कुछ फ़र्क आएगा, स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगा। तो अगर एक गलती से आपका जो है यहाँ पर जो है आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो मेरा कहना है कि आप जो है 1 घंटे से ज़्यादा 26 को आपको टाइपिंग बिल्कुल नहीं करना है।
तो जो भी प्रॉब्लम गया मुझे लगता है टिप्स जो है वो भी मैंने दे दिया है। और एक लास्ट टिप्स देना चाहूँगा, मान लीजिए अगर ज़्यादा नर्वसनेस फील होता है तो भाई च्युइंगम वगैरह जो आता है, च्युइंगम वगैरह आप जो है यूज़ कर सकते हैं। उसको चबाते रहना ताकि आपका ब्रेन जो है वो हमेशा काम करता रहे, क्योंकि नर्व वगैरह जो है आप जैसे मुंह को चलाते रहते हैं आपका नर्व वगैरह काम करता रहता है। और एक बात, आपका जैसे पता चल जाएगा कि कौन सी शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है, जैसे ईस्टर्न जोन वालों को पता चल गया है, तो मेरा रिक्वेस्ट है ईस्टर्न साउथ और जो KKR या कर्नाटका जोन है सबको मेरा रिक्वेस्ट है कि भाई जिनका जब एग्ज़ाम है मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना आपका टाइमिंग, ताकि मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ में बता पाऊँगा और आपसे मैं आपका जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा मैं आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन में ले सकूँगा। आप लोग प्लीज़, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए आपका टाइमिंग कब है, तो मेरे लिए बहुत आसानी रहेगा। और आपको जैसे मैंने बताया कि भाई च्युइंगम वगैरह यूज़ करना है ताकि आपका ब्रेन वगैरह शार्पनेस रहे। तो चलिए यही मुझे टिप्स देना था। अब मैं बात करूँगा कि एडमिट कार्ड आया है वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक स्टूडेंट का एडमिट कार्ड मुझे मिला है, देखिए उनका, देखिए रिपोर्टिंग टाइम जैसे मैंने बताया कि 12:15 से लेके 1:15 तक आपका चलेगा। उसके बाद जो है देखिए लगभग 1:30 बजे से आपका टाइपिंग स्टार्ट होगा और 2 बजे तक ख़त्म हो जाएगा। और देखिए क्या क्या कहा गया है, क्या क्या ले जाना पड़ेगा। एंट्री विल नॉट बी अलाउड आफ्टर एंट्री क्लोजिंग टाइम अंडर एनी सर्कमस्टेंस, मतलब आपका जो है क्लोजिंग टाइम जो रहेगा उसके बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगा। एडमिशन सर्टिफिकेट जो है ज़रूर ले जाना पड़ेगा। फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड जो है आपको ले जाना पड़ेगा। उसके बाद जो है और यहाँ पर कुछ कहा नहीं गया है, हाँ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ले जाना पड़ेगा, 2 कॉपी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। जैसे कि आपको पता है एक आपको फॉर्म दिया जाता है जहाँ पर आपको कुछ डिक्लेरेशन वगैरह देना पड़ता है, तो वो भी आपको यहाँ पर भी सेम चीज़ करना पड़ेगा। एक फ़ोटो लगा के उसके बाद सिग्नेचर वगैरह और एक लाइन लिखा रहता है उसको आपको देखते हुए लिखना पड़ता है। यहाँ पर भी सेम चीज़ यहाँ पर भी किया जाएगा, तो 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ ले जाना पड़ेगा। यही इंस्ट्रक्शन दिया गया है और बाकी इंस्ट्रक्शन जो है वहाँ पर इन्विजिलेटर जो होगा वो इन्विजिलेटर आपको दे देगा। तो चलिए यही आपको कहना था। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा है, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही SSC रिलेटेड अपडेट मिलता रहे। तो चलिए तब तक के लिए मिलते हैं।